जय हिंद दोस्तों, हिमाचल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिब्बा रियासत के बारे में। ठीक है, तो सिब्बा रियासत क्या है? यह क्या है? गुलेर की ही शाखा है। ठीक है, गुलेर की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र। इसके 4th पीढ़ी के जो राजा थे, राजा जीत सिंह। इसके छोटे भाई कौन? सिब्बा राम, यानी कि स्वर्णचंद ने क्या किया था? सिब्बा रियासत की स्थापना की थी। कब? 1450 ईस्वी में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिब्बा रियासत किसकी शाखा थी? तो गुलेर की थी। ओके, तो स्थापना कब हुई? 1450 में। गुलेर के राजा के छोटे भाई किसने? शिवराम, जिसका कई जगह क्या वर्णन मिलता है? स्वर्णचंद के नाम से भी मिलता है। ओके, इसके उत्तर में आपको दिख रहा है व्यास नदी है। ओके, ये पढ़ना इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जहांगीर जब 1622 ईस्वी में और नूरजहां कांगड़ा आए थे तो मार्ग में सिब्बा के बहलून नामक गांव में क्या है, वहां पे ठहरे थे। तो क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आएगा? जब नूरजहां और जहांगीर जनवरी 1622 ईस्वी में कहाँ आए थे? कांगड़ा आए थे। तो उस समय वो कहाँ पे ठहरे थे? बहलून नामक गांव में ठहरे थे। ओके, सिब्बा 1786 से लेकर 1806 गोरखों के आक्रमण तक, ठीक है, संसार चंद के अधीन रहा। इसी समय सिब्बा का राजा कौन था? गोविंद सिंह था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जिस टाइम पे गोरखों का आक्रमण हुआ था उस टाइम सिब्बा रियासत का राजा कौन था? गोविंद सिंह था। ओके, अब 1808 में गुलेर के राजा भूप सिंह थे। ओके, अब भूप सिंह के समय में जो उधर का राजा कौन था? रूपचंद था। तो रूपचंद के बारे में आपको पता ही होगा, उसने 1620 ईस्वी में क्या था? कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए किसकी मदद की थी? मुगलों की मदद की थी। रूपचंद कौन सी रियासत का था? गुलेर का था। ठीक है, उसने क्या किया था? 1620 में जब कांगड़ा किले पर आक्रमण हुआ था तो मुगलों की सहायता किसने की थी? रूपचंद ने की थी। जहांगीर ने उसे किया 16 नवंबर यहाँ 1620 को एक घोड़ा और हाथी उपहार में दिया था। पहाड़ी राजाओं के साथ उसने कितनी लड़ाइयां लड़ी थी? 22 लड़ाइयां लड़ी थी। तो इसी के लिए उसको किसकी उपाधि दी गई थी? खिल्लत और बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जब शाहजहां ने गढ़वाल की चढ़ाई की थी तो 1634 में राजपूत सेना का उसको नेतृत्व सौंपा था। मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? निजावत खान कर रहा था। ठीक है, निजावत खान मुगलों की सेना की, तो राजपूत सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? यही रूपचंद कर रहा था। ओके, वहीं पे निजावत खान भाग गया था और रूपचंद की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसने क्या कर दिया? इसको अपने अधीन, सिब्बा पर क्या कर लेता? अपने अधीन कर लिया था। किसने? भूप सिंह के समय में, 1808 में। ओके, तो इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे हम। 1808 में गुलेर के राजा भूप सिंह क्या हो गया? जब भूप सिंह था, जब क्या हुआ? इसको रूपचंद ने अपने अधीन कर लिया था। रूपचंद ने कब सिब्बा रियासत पर कब्जा कर लिया था? रूपचंद कब से कब तक था? 1610 से 1635 ईस्वी तक। ओके, इसके बाद क्या? 1809 में आपको पता ही है, 1809 में राजा रणजीत सिंह के अधीन हो गया था। ये कौन था? सिख था। ओके, 1830 में इसे वापिस लिया, गोविंद सिंह को दे दिया गया, परंतु इसका 1/4 भाग राजा गोविंद सिंह के भतीजे मियाँ देवी सिंह को दिया गया था। किसको दिया गया था? 1/4 भाग किसको दिया गया? गोविंद सिंह के भाई के भतीजे मियाँ देवी सिंह को दिया गया था। ओके, तथा किला किसके अधीन रहा था? रणजीत सिंह के अधीन रहा था। गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा राम सिंह रियासत का राजा बना रहा। ठीक है, गोविंद सिंह के बाद कौन बना? उसका पुत्र कौन था? राजा राम सिंह था। ओके, वह और द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध में सिखों के विरुद्ध लड़ा। सिखों के क्या लड़ा? विरुद्ध लड़ा। कौन लड़ा? राजा राम सिंह। तथा उसने क्या कर लिया? किला वापिस पा लिया। उसने अपने चचेरे भाई देवी सिंह से क्या है? कोटला का किला भी जीत लिया, क्योंकि क्या था? सिखों के विरुद्ध लड़ा था। ठीक है, अंग्रेजों के साथ लड़ा था। मतलब 1848 में अंग्रेजों ने सिब्बा के साथ साथ उसके पड़ोसी राज्यों जैसे दतारपुर, जंसवा, गुलेर को भी जीत लिए तथा अंग्रेजों ने दतारपुर को सिब्बा से जोड़ दिया। ध्यान रखना है, अंग्रेजों ने किसको किससे जोड़ दिया? दतारपुर को किससे जोड़ दिया? सिब्बा से जोड़ दिया। और वर्तमान में डाडा सिब्बा क्या है? ये जगह कहलाती है। ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? मैप में आपने देखा है वन डाडा। वर्तमान में कौन सा इलाका था? डाडा सिब्बा वाला इलाका था। ओके, सिब्बा का अंतिम राजा कौन था? श्याम सिंह था। इसके बाद हम पढ़ेंगे दादा। तो इसके बाद हम कौन सी रियासत पढ़ेंगे? हम दतारपुर रियासत। ओके, दतारपुर रियासत आपका यही है। ओके, अब इसके बाद होते हैं, इसके दक्षिण में कौन सी थी? जसवा रियासत थी। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इधर को कौन सी थी? जसवा रियासत थी। पश्चिम में कौन सी थी? सिब्बा रियासत थी।
ठीक है। पश्चिम में सिब्बा, उत्तर में इसके गुलेर थी। ओके, यह सिब्बा की ही क्या है, एक शाखा थी। ठीक है। लखुदचंद की तीसरी पीढ़ी के दत्तारचंद ने 1550 में क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। तो ध्यान रखना है कि इसने लकुदचंद के वंश की तीसरी पीढ़ी के दत्तारचंद ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना किसने की है, लकुंद चंद की तीसरी पीढ़ी के किसने, दत्तारचंद ने कब की है, 1550 ईस्वी में। कई बार मेल में आ सकता है, जैसे अलाइड वगैरह क्वेश्चन है एचएएस में। ठीक है। इस परिवार का गोत्र कौन सा है, डडवाल था, तो क्वेश्चन आ सकता है। तो दत्तारपुर वंशी ये कौन से गोत्र से, डडवाल से। उनका वास्तविक नाम डांडा से पड़ा है। ठीक है। ओके, 1786 में यह रियासत संसारचंद के अधीन आ गई थी। ओके, 1786 में क्या संसारचंद ने आक्रमण करके जीत लिया था बहुत सी इलाकों को। ओके, 1809 में सिखों के अधीन आ गए थे, जब सिखों का कब्जा हुआ। ठीक है। बाद में राजा को पूर्ण रूप से राजा की मान्यता नहीं दी गई। ज्ञानेंद्र चंद इस रियासत के क्या है, अंतिम राजा थे। ओके, ध्यान रखना है कौन थे इसके अंतिम राजा, ज्ञानेंद्र चंद्र। ओके, धन्यवाद। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नूरपुर रियासत। ओके, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए। ओके, धन्यवाद।